यूनाइटेड पीस अलायंस की जानिब से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो 3 रुकनी बेंच ने जो एक तारीखी फैसला दिया, जिसमें संजीव खन्ना की सरपरस्ती में जो बेंच था, जिसमें दूसरे जज साहिबान जो थे, जिसमें संजय कुमार और केवी विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने मंदिर मस्जिद जो एक तनाज़ा मुल्क भर में चल रहा है सर्वेज के नाम पर, जिस तरीके से हमारा एक मखसूस तबका या राइट विंगर्स जो हैं, जिनको एक मखसूस जमात की सरपरस्ती हासिल है, वो हर मस्जिद के नीचे कभी शिवलिंगम ढूंढते हैं, कभी मंदिर तलाश करते हैं। तो इसी के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, जिसमें बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स की जो हाइट थी वो तब्दील नहीं की जाएगी। जो वहाँ पे मंदिर था, जो मस्जिद था, जो गुरुद्वारा था, उसी हालत में रखा जाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद को उस एक्ट से बाहर रखा गया था। लेकिन जो हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया उस वक्त जब मई 2022 में उन्होंने ज्ञानवापी जो है मस्जिद के मसले में जो है सर्वे का ऑर्डर दिया और कहा जी सिर्फ हम हकाइक मालूम करना चाहते हैं। उसके बाद एक कई सर्वेज के ऑर्डर्स आ चुके हैं ज़ैली अदालतों से, लोअर कोर्ट से, और इसी सिलसिले में यहाँ पे कल जो है कई पिटिशंस पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के आगे, जो 3 रुकनी बेंच थी, जिसमें एक पक्ष का ये लोग कह रहे थे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया था, उसमें ये बता रहे थे कि ये हिंदू पक्ष के अगेंस्ट है, और दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद और कई और जो है जैसे संबल शाही जामा मस्जिद जैसे है, ज्ञानवापी मस्जिद है, इनकी मस्जिद कमेटी ने और जमीयत उलमाए हिंद ने जो है पिटीशन दायर की थी कि इस एक्ट को इन टू स्पिरिट जो है लेटर एंड स्पिरिट इसको नाफिज किया जाए। तो कल संजीव खन्ना ने बड़ा अहम फैसला सुनाते हुए हर तरह के सर्वे पे, हर तरह की नई सूट फाइल करने पर और हर तरह की प्रोसीडिंग्स पे रोक लगा दी है और कहा भी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट्स में नहीं चलेगी जब तक कि इस मुकदमे का हतमी फैसला नहीं सुना दिया जाता। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि कल तमाम ऐसे कंसर्न सिटीजन भारत भर के वो अपनी सांस रोके हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस तरह का कोई मुझे लगता कि गलती कर देता तो एक बहुत बड़ा पेंडोराज बॉक्स खुल जाना था और हर जगह सर्वे, हर जगह कभी जामिया मस्जिद की सीढ़ियों में, कभी अजमेर शरीफ की दरगाह में। तो इस तरीके से एक टेंशन, एक पोलराइजेशन और एक तरह से जिसको खाना जंगी कहा जाए, खाना जंगी की तरफ जो है मुल्क बढ़ रहा था। तो हम इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को का खैर मकदम करते हैं, इसका इस्तकबाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है भारत सरकार को 4 हफ्ते का नोटिस दिया और उनको कहा कि अपना हल्फनामा दायर करो कि आपका इस बारे में, जैसे मैं आज इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी पढ़ रहा था कि उन्होंने DY चंद्रचूड़ के किए गए एक फैसले को अनडन करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरे साथ सुभाष मेहता जी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे, और कुलदीप जी हैं, ये भी। हमारी समझदारी ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का जो फैसला है उसने ये जो BJP और RSS जो है वो गंगा जमनी तहजीब को ही खोदने के चक्कर में पड़ी हुई है, जिससे हमें ये महसूस हो रहा है कि देश में ये RSS और BJP जो है एक ऐसी बाढ़ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये पूरे हिंदुस्तान के जो भाईचारा है, को एग्जिस्टेंस है, शांति है, डेवलपमेंट की बात है, रोजगार की बात है, अच्छे हॉस्पिटलों की बात है, सबको ये उस मजहबी दंगे को ला करके उसके नीचे दबा देना चाहती है। और मोनोपोली कॉर्पोरेट के चलते हुए ये सारा कुछ जो है धार्मिक अनुवाद फैला रहे हैं। सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में एक होकर रह रहे हैं। आज तक तो कभी मुगलों ने भी ऐसे कम्युनल काम नहीं किए जो ये RSS और BJP कर रही है। इनका बेसिक एजेंडा जो है वो गोलगप्पर की किताब है, जिसमें उसने कहा है कि मेरे 2 ही दुश्मन है हिंदुस्तान के, एक मुसलमान और एक कम्युनिस्ट। ये दोनों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम अपने हैं और संविधान देश को चलाने के लिए एक संविधान है। देश संविधान से चलेगा, भगवान से नहीं चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। जो लोग इसे धर्म और भगवान के नाम पर चलाना चाहते हैं वो देश के दुश्मन है, राष्ट्रद्रोही है। हम उनको कंडेम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी टीम है यूनाइटेड पीस अलायंस की, हम उस अपेक्स कोर्ट के जो फैसला है जिसमें उसने और रिलीजियस जो एक्ट 91 को मद्देनजर रखते हुए जो गैर संवैधानिक जो फैसले दिए गए, या सरकारें जो ऑर्डिनेंस इशू करती है उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में आए थे, तो कोर्ट ने उन पर स्टे लगा दिया है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो जुडिशरी है ये भी एक पांचवा डेमोक्रेसी का पिलर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर जो फाइनल वर्डिक्ट दिया जाएगा वो भी इस डेमोक्रेसी को नज़र रखते हुए और कानून को नज़र रखते हुए कानून की रूह से फैसला दिया जाएगा, ना कि किसी मजहबी किताब की रूह से फैसला दिया जाएगा। और फिर भी मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूं कि वो खुले मैदान से, खुले दिल से अपनी जो भी रिलीजियस उनके बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, उनको लेकर हमारे पास आएं और हमारे पास बैठ के खुले दिल से उस पर बहस मुबासा करें कि कहीं भी नहीं लिखा कि किसी को एक स्लोगन मजहबी दे के किसी की लिंचिंग की जाए, या किसी को जिंदा जलाया जाए, या बच्चियों की आबरूरेजी की जाए, अवाम को घरों से बेदखल किया जाए, परेशान किया जाए। तो हम फिर उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो पिलर है डेमोक्रेसी का कि वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आने वाले वक्त में अच्छे फैसले देंगे ताकि कम्युनलिज्म जो पॉलिटिक्स है उससे भारत की आवाम को बचाया जाए। स्टे लगा दिया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि परसों ही ताजमहल को भी तो पता नहीं क्या नाम रखकर ताजो मंदिर का नाम पर एक और लगने जा रही है। बीजेपी और आरएसएस जो है वो धर्म के नाम पर देश में मोनोपोली कारपोरेट के साथ मिलकर के एक बंटवारे की राजनीति कर रही है। एक ऐसी बाढ़ हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं जिसमें आज तक की गई सारी की सारी डेवलपमेंट जो है बह करके कुछ दरियाए तवी में निकल जाए, कुछ जेलों में निकल जाए, कुछ जमुना में बह जाए, कुछ चिनाब में बह जाए, कुछ सिंध में बह जाए, कि फिर नव निर्माण की बात हो। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है। मैं तो उस पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूँ जिसने छोटी छोटी गलियों को सड़कें बनते देखा है, छोटे छोटे बाजारों को बड़े बड़े बाजारों में मालों में तब्दील होते देखा है। हमने तो कच्चे स्कूलों को पक्के स्कूल बनते हुए देखा है, लेकिन जीवन में पहली दफा देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को बदकिस्मती से एक ऐसी सरकार बनी मिली है जो मजहबी भाईचारे को भी तार तार कर रही है, स्टेटों की खूब में इख्तियारी छीन रही है, लोगों के हाल से बेहाल हो गया है। मैं तो आज इस बात के भी ऊपर शंका जाहिर कर रहा हूँ कि जो 29 सीटें इनको मिली, क्या वो लोगों के वोटों से मिली या कहीं मशीनों की ही गड़बड़ी से मिली, क्योंकि बहुत से काउंटिंग सेंटर ऐसे थे जहाँ के ऊपर जो स्ट्रांग रूम थे उनकी बत्तियां 3-3, 4-4 घंटे बंद रखी गई, लोगों को स्ट्रांग रूमों से किलोमीटर दूर रखा गया। उसका रखने का क्या मतलब था, क्या नहीं था, ये भी एक बड़ी बात है। और आज बीजेपी जो है अपने मेजॉरिटेरियन रवैये की वजह से कोर्टों को भी मजबूर कर रही है कि वो मेजॉरिटेरियन फैसले लें। जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे सामने है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की रेगुलर सुनवाई हो रही थी, एक जज ने तो चंद्रचूड़ ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे तो भगवान का आदेश आया था इसलिए मैंने कहा कि मंदिर बन जाए। लेकिन बाकी जजों ने कहा दो देयर इज नो प्रूफ ऑफ एनी मंदिर इन दी बाबरी मस्जिद बुनियादों में, लेकिन मेजॉरिटी के सेंटीमेंट को देखते हुए हम ये फैसला दे रहे हैं कि मंदिर वही बनेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा निवेदन है, जो गलती चंद्रचूड़ साहब ने की है उसको सुधारें और संविधान को बड़ा दर्जा देते हुए संविधान की रूह के मुताबिक इन सब कामों को बंद किया जाए, जो जैसे थी वैसे रहे, ताकि हिंदुस्तान में अपना मजहबी भाईचारा बढ़े, आपस में अमन और शांति बढ़े, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हमारी तरक्की हो सकती है, रोजगार उपलब्ध होंगे, महंगाई कम होगी। पिछले कुछ अरसे से कहीं ना कहीं कश्मकश और तनावपूर्ण माहौल जो बना हुआ था, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को खोदा जा रहा था, जबकि 1991 में ये वर्शिप एक्ट बना था कि जो स्थिति जैसी है वैसी रहेगी। अगर कोई मंदिर एग्जिस्ट करता है तो मंदिर रहेगा, अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद, अगर कोई गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा। पर पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे लोग जो चाहते थे कि देश में जो एकता अखंडता है उसको जो है तार-तार किया जाए, लोगों में नफरत का एक माहौल जो है वो पैदा किया जाए, और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति भी थी। जो कल जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 बेंच ने दिया है उसमें ये राहत मिली है, और वाकई खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखते हुए बोला है कि जो हमारे संघीय ढांचा है हमारे इंडिया का, वो उसमें कोई आपस में जो रिलेशन है उसमें कोई भी तनाज़ा नहीं आना चाहिए। तो